फ्रेंड, कैसे आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में आगे लगे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग साइंस के कुछ एमसीक्यू को देखने वाले हैं जो कि बीपीएससी के लिए आपको सहायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत महक एजेंट है जो एलपीजी सिलेंडर में गैस के रिसाव का पता लगाने में मदद करता है? तो आपके ऑप्शन, पहला है एथेनॉल, दूसरा है थियोडाई एथेनॉलमाइन, उसके बाद तीसरा है मीथेन, चौथा है क्लोरोफॉर्म और लास्ट है कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन टॉक्सिक गैस एंजाइमों के निर्माण में मदद करता है जो फल को काटता है? देखिए, नॉन टॉक्सिक गैस एंजाइमों के निर्माण में जो मदद करता है जो फल को काटता है, ये प्रश्न है आपका। और ऑप्शन 4 दिया गया है, एसिटिलीन, इथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या लास्ट ऑप्शन ई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एसिटिलीन होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये बहुत ही आसान है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये बहुत ही शानदार ये भी क्वेश्चन, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा सुचालक है? तो पहला ऑप्शन है कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, आयरन या लास्ट ऑप्शन कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिल्वर। चांदी जो होता है वो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीतल क्या है? पीतल क्या है? ये क्वेश्चन है हमारा। पहला है धातु, दूसरा है अधातु, तीसरा है मिश्र धातु, चौथा है उपधातु और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा मिश्र धातु। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। आपको कमेंट में ये बताना है कि किसका किसका मिश्र धातु है ये। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से चाकू से काटा जा सकता है? मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा तत्व है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? पहला लिथियम, कैल्शियम, कॉपर और आयरन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिथियम। लिथियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। जैसे सोडियम है ना, पोटेशियम, लिथियम, ये सभी का ऐसा तत्व है जिसे आसानी से चाकू से काट सकते हैं हम लोग। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो पहला आपका ऑप्शन है ब्रोमीन, दूसरा है पारा, तीसरा है तांबा, चौथा है एल्युमिनियम और लास्ट ऑप्शन ई। तो आप जैसे जानते हैं कि पारा जो होता है ना, मर्क्यूरी, जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन Hg होता है, वो कमरे के ताप पर ही यूज किया जाता है, मतलब द्रव रहता है। और अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बायोलॉजी से आपका प्रश्न है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो पहला है डार्विन, ओपेरिन, लेमार्क, कार्ल। तो आपका इसमें सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए डार्विन है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। चूने में पानी मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? जब चूने में हम पानी मिलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है या हीलियम निकलती है? तो देखिए, जब चूने में हम पानी मिलाएंगे तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण सेब में क्या उपस्थित होता है? पहला है कैल्शियम, दूसरा है जिंक, तीसरा आयरन, चौथा है आयोडीन और लास्ट ऑप्शन ई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, है ना। सेब का भूरा होने के कारण क्या होता है? आयोडीन होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका। एक लंगी पुष्प क्या है? एक लंगी मतलब एक लिंगी पुष्प क्या होता है? पहला है मक्का, दूसरा है सरसों, तीसरा है गुलाब, चौथा है पिटूनिया, लास्ट ऑप्शन है ई। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपको एक लंगी पुष्प बताना है इसमें, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका मक्का। मक्का जो है वो एक लगी पुष्प होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला जो प्रश्न है हमारा, नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? जब नर और मादा की जो जोड़ी है आपस में सब जब संयोजन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पहला है परागकण, दूसरा है निषेचन, तीसरा है मुकुलन, चौथा है बीजाणु और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जब नर और मादा युग्मक होते हैं तो संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये प्रश्न पहले ही रिपीट हो गया हुआ है। अब यहाँ पे आइए देखते हैं इसको। द्विलैंगिक पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर आप लोग हमें नीचे बताइए। द्विलैंगिक पुष्प पपीता है कि मक्का है, ककड़ी है कि सरसों है? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग कितनी मात्रा होती है? जो हमारा रक्त होता है उसके प्लेट होता है उसमें रक्त में जल कितना प्रतिशत होता है? 70%, 90%, 10% या 45%? तो देखिए जो रक्त होता है, जो प्लाज्मा होता है उसमें लगभग 70% जो है जल का होता है। उसके बाद है वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 50 बार, 72 बार, 100 बार और 120 बार? ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बिंबाणु, पल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या इनमें से कोई नहीं? तो जो लाल रक्त कणिकाएं होते हैं उन्हें हम आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? रक्त में हीमोग्लोबिन की, विटामिन की, जल की, खनिज लवणों की? तो जो एनीमिया होता है वो खून की कमी के कारण होता है। तो पहला आंसर हो जाएगा इसका ए। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट नंबर क्वेश्चन 20। मादा एनफ्लीज मच्छर को जब काट लेता है तो उसे कौन सा रोग होता है? जब आपको मादा एनफ्लीज मच्छर जब काट लेगा तो कौन सा रोग है? एड्स, कैंसर, मलेरिया या डेंगू? अब इसका आंसर भी आप लोग हमें नीचे बताइए कि कौन सा रोग होता है। तो ये 20 प्रश्न थे। 20 में से आपके कितने सही हुए ये भी आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद। खींची खींची करके